वक्त में पूरा मध्य पूर्व युद्ध की कगार पर खड़ा है। ईरान से मिसाइलें, इजराइल की जवाबी कार्रवाई, लेबनान, गाजा, यमन से हमले। लेकिन असली सवाल है, क्या ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई है या इसके पीछे एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक खेल चल रहा है? आज हम बिना भावनाओं में बहकर तथ्यों और विश्लेषण के आधार पर समझेंगे कि आखिर मिडिल ईस्ट में हो क्या रहा है। ईरान और इजराइल की दुश्मनी आज की नहीं है। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। उसके बाद नई सरकार ने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया। तब से ईरान का रुख साफ रहा है, इजराइल का विरोध और इजराइल के दुश्मनों को समर्थन। यहीं से शुरू हुआ एक लंबा टकराव जो सीधे युद्ध से ज्यादा प्रॉक्सी वॉर के रूप में सामने आया। प्रॉक्सी वॉर का मतलब है दो देश सीधे युद्ध नहीं करते बल्कि दूसरे संगठनों या समूहों के जरिए लड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर ईरान लेबनान के हिजबुल्लाह को समर्थन देता है, गाजा में हमास को समर्थन, यमन में हूती विद्रोहियों को समर्थन, सीरिया में भी ईरान का प्रभाव है। इजराइल इन सभी समूहों को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है, इसलिए जब भी इन समूहों की ओर से हमला होता है, इजराइल अप्रत्यक्ष रूप से ईरान को जिम्मेदार ठहराता है। हाल ही में मध्य पूर्व की स्थिति ज्यादा गंभीर हो गई है। गाजा में संघर्ष तेज हुआ, इजराइल ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया, उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह की गतिविधियां बढ़ी, ड्रोन और मिसाइल हमलों की खबरें सामने आई। कई जगहों पर सीधे मिसाइलों का आदान प्रदान भी हुआ। यही वो बिंदु है जहां दुनिया को लगा कि ये टकराव प्रॉक्सी वॉर से आगे बढ़ सकता है। अब सवाल उठता है, क्या पूरा मध्य पूर्व इस युद्ध में कूद चुका है? असल में क्षेत्र तीन बड़े हिस्सों में बटा हुआ है। पहला, ईरान समर्थक धड़ा, ईरान, हिजबुल्लाह, हमास, हूती, सीरिया। दूसरा, इजराइल और पश्चिमी समर्थन, इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, कुछ यूरोपीय देश। तीसरा, अरब देशों की दुविधा, सऊदी अरब, यूएई, कतर, जॉर्डन। ये देश सीधे युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हालात बिगड़े तो दबाव में आ सकते हैं। मध्य पूर्व दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद होता है, तेल टैंकरों पर हमले होते हैं या बड़े ऑयल फील्ड्स निशाना बनते हैं, तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। भारत जैसे देशों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा तेल मिडिल ईस्ट से आयात करता है। महंगाई बढ़ सकती है, ग्लोबल मार्केट अस्थिर हो सकता है। फिलहाल स्थिति बेहद तनावपूर्ण है, लेकिन अभी तक अमेरिका सीधे युद्ध में आधिकारिक रूप से शामिल नहीं हुआ है। रूस और चीन हालात पर नजर रखे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति की अपील कर रहा है। फिर भी खतरा इसलिए है क्योंकि जितने ज्यादा देश शामिल होंगे, गलतफहमी और बड़ी प्रतिक्रिया का जोखिम उतना ही बढ़ेगा। एक छोटी सी चूक, एक गलत आकलन और स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। मीडिया की सुर्खियां कह सकती हैं पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध में, लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है। हर देश सीधे युद्ध में नहीं है, ये कई जुड़े हुए संघर्षों की श्रृंखला है। हालांकि तनाव अपने चरम पर है, लेकिन अभी पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू नहीं हुआ है। ईरान इजराइल संघर्ष सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये विचारधाराओं का टकराव है, शक्ति संतुलन की लड़ाई है और क्षेत्रीय प्रभाव की जंग है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, तेल, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के स्तर पर। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या कूटनीति जीत पाएगी या फिर मिसाइलें? समय ही इसका जवाब देगा।